आज दोपहर को आई बांग्लादेश से खबर ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और विद्रोहियों ने मिलके वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनका पूरा नाम शेख हसीना वाजिद है, उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। खबर तो यहां तक आ रही है कि शेख हसीना को आज दोपहर 3 बजे के बाद बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा है। बांग्लादेश के अखबार प्रथम ओलो की अगर माने तो शेख हसीना बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के द्वारा भारत गई है। हालांकि इस विषय को लेकर भारत ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। व्यूअर्स, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला क्या है, क्योंकि ये तो सारे अखबारों और मीडिया में आया है कि बांग्लादेश में आज आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर टेक ओवर कर लिया है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में जॉब्स यानी नौकरियों को लेके जो कोटा सिस्टम है, उसमें एक स्पेसिफिक कोटा को वहाँ का बड़ा ज्वलंत मुद्दा माना जाता है, और ये है वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बच्चों को जॉब्स में विशेष आरक्षण। इसको लेके आज का वहाँ जो युवा वर्ग है वे काफ़ी पहले से इस चीज़ को लेकर विद्रोह करते आ रहे हैं। लेकिन जुलाई 1 यानी पिछले महीने वो पहला दिन था जब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में विद्रोहियों ने, खासकर स्टूडेंट्स ने, रास्ता रोकना शुरू किया। पहले 15 दिन स्टेट ने यानी बांग्लादेश ने इस चीज़ को, बांग्लादेश की सरकार ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया और वे स्टूडेंट्स को समझाते रहे या उन्हें दबाने की कोशिश करते रहे। लेकिन 16 जुलाई पहला ऐसा दिन था जब विद्रोहियों और सरकार या सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो झड़प हुई उसमें 6 विद्रोहियों की या आंदोलनकारियों की डेथ हो गई। ये पहली बार ऐसा मामला था जब सरकार और विद्रोहियों के बीच का मामला जो है वो देश यानी बांग्लादेश के लेवल पर अब ये मामला खबरों में, सुर्खियों में आ चुका था। 21 सितंबर को इसी विषय को लेकर जॉब्स में जो रिजर्वेशन है स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिलीज को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जॉब रिजर्वेशन में किसी भी नए रिफॉर्म्स जो स्टूडेंट्स की या जो आंदोलनकारियों की मांग थी उसे खारिज कर दिया। आंदोलनकारियों का यह कहना था कि ये जो सिस्टम है इससे एक्चुअली शेख हसीना यानी जो प्रधानमंत्री है, उनके अपने जो लोग हैं, उनकी अपनी जो पार्टी के जो लोग हैं, उनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, उसी के लोगों को फायदा होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का जो निर्णय था, गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, उसके फेवर में अपना फैसला सुनाया 21 सितंबर को। प्रोटेस्ट आगे बढ़ते गए और अगर आज की बात करें यानी 5 अगस्त की बात करें तो जुलाई से लेकर अब तक बांग्लादेश के अखबार प्रथम ओलो के हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 300 लोग अपनी जान, 300 आंदोलनकारी और इसमें पुलिस वाले भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 अगस्त को ये मामला बहुत ज्यादा हिंसक हो गया और आंदोलनकारियों ने ये डिसीजन लिया कि अब वे सीधा ढाका में, जहां पर प्रधानमंत्री का रेसिडेंस है, यह आंदोलन का फाइनल पड़ाव होगा और वो लोग वहां तक जाएंगे। और ये जब आंदोलन चल रहा था तो कल की कल यानी 4 अगस्त रविवार के दिन कम से कम 60 लोगों की इस मुठभेड़ में मृत्यु हुई, जिसमें 14-15 पुलिस वाले भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और कई सारे आंदोलनकारी भी है। लेकिन इस आंदोलन में एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा मोड़ तब आया जब 4 तारीख को वहां के एक भूतपूर्व जनरल, बांग्लादेश के एक भूतपूर्व आर्मी जनरल, जनरल इकबाल करीम भुइया ने यह बयान दिया कि वे या जो आंदोलनकारी है, जो स्टूडेंट्स है, वो सही है और देश ने उनका साथ देना है। इसी चीज को इनडायरेक्टली वहां के जो फिलहाल आर्मी जनरल है, जनरल वकार उल जमन, उन्होंने भी स्टूडेंट्स की साइड ली, आंदोलनकारियों की साइड ली, जिससे कहीं ना कहीं शेख हसीना को तख्ता पलटते हुए साफ साफ दिखाई दिया। और इस बीच जब आंदोलनकारी वहां आने लगे तो आज जनरल वकार उल जमन ने कहा कि पूरे देश से, बांग्लादेश से उन्होंने आह्वान किया कि देश में शांति बनाए रखें और एक इंटरिम सरकार बनने जा रही है और इस इंटरिम सरकार को लीड करेंगे सलीमुल्लाह खान, जो कि एक राइटर है और फिलॉसफी के एक प्रोफेसर है।
तो ये जब बातें सामने आई तो कहीं ना कहीं शेख हसीना को ये क्लियर हो गया कि ये तख्ता पलटने का मामला अब ऑलमोस्ट बन चुका है और उनके ऊपर भी कोई एक्शन हो सकता है या उनके साथ भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है, और उन्होंने बांग्लादेश से बाहर जाने का निर्णय लिया। और ऐसा माना जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे अपने एक रिलेटिव के साथ बांग्लादेश से बाहर चली गई है। यहां तक की बात तो बांग्लादेश को लेकर है, लेकिन काफी लोग इसमें ऐसा भी खासकर जो इस चीज से जानकारी रखते हैं वे लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये के पीछे आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। और वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारा जो मामला है ये जब शुरू हुआ तो इसमें ट्रूप्स यानी आर्मी के जो ट्रूप्स है उनका विड्रॉल होना चाहिए और उनके द्वारा एक्शन नहीं होना चाहिए, इस चीज को लेकर जनरल इकबाल करीम भुइया ने कहा था। और ये जो पूरे छात्रों की जो पार्टी है, छात्रों की जो टीम है, इसको ये जिसका नाम है छात्र शिविर, तो ये जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, इन्होंने ये छात्र शिविर जो है ये जमाते इस्लामी का पार्ट है जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में। और जमाते इस्लामी को ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान से आईएसआई से सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर इस समय बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री जो है वे अपनी देश से बाहर जा चुकी है और बांग्लादेश में काफी ज्यादा अराजकता का माहौल है। इस चीज से निपटने के लिए, इस सिचुएशन से बॉर्डर पे निपटने के लिए हमारा देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान पूरी तरीके से सज्ज है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल इस समय कोलकाता में हैं अपने आला अफसरों के साथ। हिंदुस्तान की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बीएसएफ जो है वो हाई अलर्ट पर है इस समय, और हिंदुस्तान बड़े मजबूती के साथ अपनी सीमा का बचाव, अपनी सीमा की रक्षा कर रहा है और अच्छे से करेगा, इस उम्मीद के साथ टीकम शेखावत।